नमस्कार, प्रणाम, जोहार। हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी झारखंड में है। आज हमें हजारीबाग में, और हजारीबाग में वैसे कहा जाता है कि हजारीबाग का नाम हजारीबाग इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे 1000 बाग हुआ करते थे। हालांकि अब जंगल तो बहुत सारे कट गए, जंगल जो है बहुत सारे कम हो गए, लेकिन राजनीति की अगर बात करें तो इतना ही घना प्रदेश है ये, और यहाँ की राजनीति की जो है वो चर्चा होती है पूरे राज्य में। और झारखंड विधानसभा चुनाव है। अब यहाँ पर देखिए कि लगातार 2 बार से जो विधायक रहे थे मनीष जायसवाल, तो वो तो सांसद बन गए, उनका प्रमोशन हो गया। अब उनके जगह पर बीजेपी ने उतारा है प्रदीप प्रसाद को, दूसरी तरफ से कांग्रेस की तरफ से उतरे हैं मुन्ना सिंह। अब दोनों में जो है वो, क्योंकि दोनों नए हैं यहाँ के लिए, तो दोनों में जो है वो कहा जाए कि टक्कर भी कड़ी होने वाली है। लेकिन इसके साथ साथ अब देखिए कि सरकार बनेगी झारखंड में, रांची में सरकार बनेगी, तो लोग जो है वो ये भी ध्यान देने वाले हैं कि सरकार जो है वो कैसी बनेगी, और उसी हिसाब से जो लोग हैं वो जिताते हैं अपने अपने विधायक को। तो ये भी हम लोग देखेंगे कि झारखंड सरकार ने कितना काम किया, झारखंड सरकार की तरफ से हजारीबाग को 5 साल में क्या कुछ मिला, और इन तमाम चीजों पर जो तमाम मुद्दे अभी झारखंड में चल रहे हैं, तमाम कहा जाए कि मुद्दों पर जिन पे हमेशा बात होते रहती है यहाँ की राजनीति में, उन सारे मुद्दों पर बात करेंगे, उन सारे मुद्दों पर जनता की राय लेंगे। तो चलिए चलते हैं हजारीबाग, घुमाते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ की जनता क्या सोचती है। आइए। तो हजारीबाग में मौजूद हैं हम लोग, और झारखंड विधानसभा चुनाव की बात चल रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव का हिसाब किताब लग रहा है कि कितना काम हुआ, कितना काम बाकी रह गया, और सबसे बड़ा सवाल कि 5 साल हो गया इस सरकार को, 5 साल में किस जिले के हिस्से में क्या आया। और जब हजारीबाग में मौजूद है तो हजारीबाग की बात करेंगे। इन 5 सालों में हजारीबाग के हिस्से में क्या कुछ आया, कितना काम हुआ? हजारीबाग के हिस्से में बहुत, जितना लोगों की आकांक्षा थी उसमें 80-90% तो काम हुआ है। 80-90% काम हुआ है ना। तो आपके अभी विधायक जी का प्रमोशन हो गया है, 2 नए उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतरे हैं। उन 2 नए उम्मीदवार से क्या आपको जो है वो आशा है? अगर उम्मीदवार तो काम से जाने जाते हैं, पार्टी से नहीं। अगर काम किया तो जनता चाहेगी, अगर काम नहीं करेंगे तो नहीं चाहेगी। एक नए उम्मीदवार भी इस बार सुना है कि मैदान में उतरे हुए हैं, और थोड़ा सा खेल बिगाड़ने की भी आशंका है उनके। संभावना सिर्फ इस पर निर्भर करती है कि कौन कितने विश्वसनीय हैं। विश्वसनीयता के आधार पर उनको वोट मिलेगी और उन्हीं की जीत सुनिश्चित होगी। अच्छा, अगर काम की बात करें, क्योंकि 5 साल हो गया झारखंड सरकार को, तो 5 साल में सब जो है वो कहा जाए कि पूरा झारखंड तो खैर एक मुख्यमंत्री के परिवार का हिस्सा होता है, लेकिन परिवार के हर सदस्य खुश रहे, हर सदस्यों के हिस्से में कुछ न कुछ आए, ये भी जरूरी होता है। तो हजारीबाग के हिस्से में क्या कुछ आया, कौन सा ऐसा काम है जो 5 साल में अच्छा हुआ, और कौन सा ऐसा काम है जो 5 साल में उसकी तरफ देखा नहीं गया लेकिन उसकी जरूरत थी? सबसे बड़ी जरूरत यहाँ एयरपोर्ट की है, जिसके बारे में जानकारी मिली है कि पैसे भी आए लेकिन उन पैसों का सदुपयोग नहीं हो पाया, और संभवतः पैसे वापस गए हैं या नहीं ये तो वो जानेंगे। जमीन उपलब्ध नहीं करा पाए ये लोग, और एयरपोर्ट नहीं बना पाए यहाँ। ये सबसे बड़ा मलाल है हजारीबाग के लोगों के लिए, क्योंकि कनेक्टिविटी का सबसे बढ़िया साधन जो है उससे हम सभी वंचित हैं। एयरपोर्ट, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा है कि जो रेलवे के माध्यम से यहाँ जोड़ा गया है हजारीबाग को, यहाँ और अधिक ट्रेनें चाहिए हजारीबाग के लोगों को। और आज भी मुझे लगता है कि झारखंड में दूसरे या तीसरे नंबर पर यहाँ की रेलवे होगी जो कमाई करके देती होगी। ऐसी स्थिति में रेलवे का विकास भी यहाँ पर बहुत अधिक होना चाहिए। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है ट्रैफिक की। अक्सर यहाँ जाम लगा रहता है। इस ट्रैफिक से अगर कोई भी सरकार हो निजात दिलाए तो हजारीबाग की जनता उनको लंबे समय तक चाहेगी। अच्छा, यहाँ पर सार्वजनिक पेयजल की सुविधा का बड़ा अभाव है, ऐसा मैंने सुना है, इसमें कितनी सच्चाई है? सार्वजनिक पेयजल का जो सुविधा है उसके लिए काम चल रहा है, मगर अभी पूरी तरह से काम नहीं हो पाया है। पिछले 5 साल में काम दिखने को तो मिला है, परंतु हर घर जल की जो परियोजना चल रही थी वह बहुत अच्छी तरह से चल नहीं पा रही है। मेरा एक और दूसरा मानना है, बताइए ना, कि झारखंड में पिछले 5 साल में एक बहुत बड़ी समस्या यह रही है कि युवाओं के रोजगार की समस्या। जी, और उन्होंने अभी जो वर्तमान सरकार है उसके द्वारा इसके संबंध में कोई भी बहुत उचित पहल नहीं किया गया, और जो भी नौकरियां या वैकेंसी निकाली गई उसके संबंध में जो ये कहा जा सकता है कि वह सभी की सभी विवादित रही, और इससे हमारे जो छात्र है उनका पलायन बढ़ा है और आक्रोश भी बढ़ा है। अगर इस संबंध में कोई सरकार अच्छी तरह से काम करने का वादा करे तो निश्चित रूप से वह एक अच्छा काम कर सकती है, क्योंकि युवा जोश के साथ ही कोई भी सरकार या देश चल सकता है, या कोई राज्य की चुनाव व्यवस्था चल सकती है। अच्छा, अभी देखिए हम कुछ, उन्होंने नौकरी की बात की है, बड़ी अच्छी बात कही है, और अभी हम कुछ युवाओं से बात कर रहे थे। इसके पहले हम जहाँ थे
तो वहां पर नौकरी की तो बात लोग कर ही रहे थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी एक ये समस्या थी कि हम तो तैयारी भी करने को तैयार हैं, मेहनत भी करने को तैयार है, लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। और इस पर जो है वो कोई, जब नई सरकार बनी थी झारखंड में जेएमएम की सरकार, तो बच्चों को बड़ा उम्मीद था, चूंकि उसने ये कहा था कि 5 लाख नौकरी देंगे अपने कार्यकाल के दौरान, लेकिन वो क्या है कि एक सफल प्रयास भी नहीं किया गया जिस तरीके से स्टूडेंट की एक उम्मीद था। और आज स्टूडेंट बहुत नाराज हैं, छात्र जितने भी, चूंकि उनको 5 वर्षों में जो भी वैकेंसी आई सारा का सारा सब विवादित हो गया या विवादित कर दिया गया। इसमें एक मेरा जो मानना है कि अगर जिस तरह से बाकी सभी चीजों में एक होता है कि एक योग्यता, तो अगर जो भी विधायक बने उनकी भी एक योग्यता निर्धारित कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि क्या है कि जो अफसर होते हैं, सचिव होते हैं, वो अपने तरीके से तोड़ मरोड़ करके अपना वो यूज करते हैं। अगर वो पढ़े लिखे रहे, एक अच्छी सोच वाली रहे, तो निश्चित तौर पर है कि ये समस्या को निदान किया जा सकता है। अच्छा, अभी देखिए कि इन्होंने जैसा कि कहा कि बहुत सारे जगह पे जो है वो अफसर जो होते हैं या सचिव जो होते हैं या अधिकारी हो गए, तो वो सब अपने हिसाब से नेताओं को तोड़ मरोड़ के जो है वो यूज करते हैं। बहुत बड़ा सवाल ये भी उठता है बार बार हर जिले में हम जहाँ जाते हैं कि अफसरशाही जो है वो बढ़ती जा रही है। कहीं भी हम जाते हैं कि सरकारी कार्यालय में तो काम बड़ा मुश्किल से होता है। हजारीबाग में क्या वो दिक्कत है या यहाँ वो दिक्कत नहीं है? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ बहन जी। और जो आप बातें बताई कि समस्या जो अफसरशाही है हजर में दिख रहा है, और इस बात के लेकर हमने माननीय जो सांसद हजारीबाग के हैं माननीय जी को मैंने सूचना भी किया हूँ कि वोट हमने आपको दिया हूँ। हम हेमंत जी को नहीं जानता हूँ, ना मोदी जी को। और जो समस्या हजारीबाग का है वो हम आपसे बात करेंगे, आप सरकार से बात रखेंगे। हजारीबाग में 15 साल से पेयजल की जो समस्या है, 2 टाइम पानी नहीं दे पा रही है, तो हम ऐसे विधायक सांसद को हम कदापि बर्दाश्त नहीं करते हैं। रोजगार हम लोग का खास करके हजारीबाग में रोजगार के लिए आप देख रहे हैं हजारीबाग स्टेडियम में कोई ऐसा व्यवस्था नहीं बच्चों के लिए दौड़ धूप खेलने के लिए, स्पोर्ट्स के लिए। तो हम चाहते हैं कि स्पोर्ट्स की भी व्यवस्था की जाए। और अफसरशाही मैं बता रहा हूँ कि टेबल पर बिना पैसा दिए कोई काम नहीं हो रहा, और इसके लिए मैं राज्य सरकार को चिट्ठी में, मैं लिखित रूप से चिट्ठी भी दिया हूँ। एसीबी से भी मेरी बात हुई है। आश्वासन मिला आपको वहाँ से? मान लीजिए एसपी साहब जो है एसीबी का मैंने सहदेव साहब जी, वो हमको आश्वासन दिए हैं कि जब भी ऐसा जरूरत पड़े हम हजारीबाग भेज देंगे। और अब मैंने जो एसपी हैं आरिफ अकरम सर, उनको भी हम सूचना कर देंगे। तो जैसे इनकी सूचना तो चलिए वहाँ तक पहुँच गई, और इनकी मान लीजिए पहुँच वहाँ तक थी, तो इनको जो है वहाँ से आउटपुट मिल गया कि हाँ भाई हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन एक आम व्यक्ति अगर किसी सरकारी कार्यालय में जाता है और उससे घूस की डिमांड की जाती है, पैसे की डिमांड की जाती है, तो वो कैसे मैनेज करेगा? ये अफसरशाही पे क्या किसी नेता का कंट्रोल नहीं है, किसी मंत्री का कंट्रोल नहीं है? एक्चुअली क्या है कि सारा तंत्र ही भ्रष्ट है। तो एक चैनल है, इस चैनल में नीचे से ऊपर तक पैसे जाते हैं, तो कोई डायरेक्ट आपसे पैसे नहीं मांगता। उनका ये काम होता है कि वो आपको आज का काम कल, कल का काम परसों, तो आप आते जाते परेशान हो जाए और अंत में आप स्वेच्छा से ऑफर कर आप स्वेच्छा से बोले कि आप कुछ ले दे के कर लीजिए, हमको बहुत दिक्कत है, रोज आना जाना पड़ता है। तो ये तंत्र है, और ये पूरा सिस्टम बनाया हुआ सिस्टम है, और इस सिस्टम में नीचे से ऊपर तक ये सारा खेल चल रहा है। तो इसमें बाकी हजारीबाग की कोई ऐसी समस्या बताइए जिस पर नेताओं को ध्यान देना चाहिए था लेकिन 5 साल में नहीं दिए? यहाँ का सबसे बड़ा समस्या जाम का समस्या है। किसी भी रोड पे आप 10 बजे के बाद अगर आप जाती हैं, 10 से 2-3 बजे तक, तो सारा रोड जाम होता है, जिसमें कि स्कूल के बच्चे होते हैं, एम्बुलेंस होता है। ये बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाता है जब कोई एम्बुलेंस काफ़ी लंबे जाम में फंसा है, और उसके लिए सिचुएशन 1-1, 2-2 मिनट का क्रिटिकल है उसके लिए। तो उस क्रिटिकल सिचुएशन को संभालने के लिए आप जाम से निकलना आपके लिए अनिवार्य होता है। तो आप जाम से कैसे निकलेंगे जब इस तरह की स्थिति बनी? बिल्कुल, एम्बुलेंस की बात की उन्होंने, लगे हाथों जो है वो हम स्वास्थ्य सुविधाओं की भी बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य सुविधा जो है वो यहाँ पे कैसी है? सरकारी स्वास्थ्य सुविधा जहाँ तक प्रखंड स्तर पर आप जाएं तो मतलब दिन में डॉक्टर मिलेगा, रात में कुछ नहीं, आदमी मर जाए, कुछ से कोई दिक्कत कुछ नहीं, कोई देखने वाला नहीं होता, कुछ नहीं, एकदम चरमरा गया है। आप देखिए झील का स्थिति, 14 करोड़ आया है। क्या स्थिति आप देख, 14 करोड़ लगा हुआ है, तो जंग लगा हुआ है पूरा मशीन में, जंग लगा हुआ है। तो सरकार में जंग लगा हुआ है, तो मशीन तो जंग लगना ही है। सरकारी 14 करोड़ आया है। झील का मेन हृदय कहा जाता है, हृदय स्थली है, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद भी आप स्थिति को देखिए, क्या प्रखंड से लेकर कहीं भी जाइए, बिना पैसा का, मैंने 1 साल से मेरा काम अटका हुआ है। 1 साल हो गया, लेकिन आज तक क्या काम था आपका? एलपीसी मतलब बना हुआ है, और उसमें डिफरेंस हुआ है बाप का नाम
उसमें 1 साल से दौड़ लगा लेगी, कहीं नहीं तो ये तो गड़बड़ी भी कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों की वजह से हुई होगी ना, उन लोगों ने बिना पैसा देने के लिए कोई काम है, पैसा दिया हुआ है लेकिन कोई काम नहीं, 1 साल से दौड़ गए। तो ऐसा होता है क्या भैया कि भ्रष्टाचार के नाम पर जो है वो ठगने के इरादे से काम को अटका दिया जाता है? हाँ, इस तरह के बहुत होती है, इस तरह घटनाएं बहुत होती है कि आप किसी ऑफिस में जाइए, आपका काम अगर पेंडिंग है तो बहुत दिनों तक लटकाया जाता है, घुमाया जाता है, कभी किसी बहाने से, किसी बहाने, किसी पेपर के बहाने से, कभी कुछ करके, कभी ऑफिसर नहीं है, इस तरह से बहुत होती है घटनाएं। सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में उन्होंने कहा कि दिन में तो फिर भी डॉक्टर मिल जाते हैं, लेकिन अगर रात में किसी को कोई जरूरत हो तो डॉक्टर नहीं मिल पाते हैं। क्या सारे सरकारी अस्पतालों की यही स्थिति है या एकाध ऐसे हैं जो शहर में वैसे हैं? क्योंकि हम शहर में सरकारी अस्पताल तो एक ही शहरी क्षेत्र को तो सबसे बेस्ट मानते हैं, है ना? मेडिकल कॉलेज का भी दर्जा दिया गया है। हाँ। और जहाँ तक मेरी जानकारी है तो कभी मैं रात में 1-2 पेशेंट को लेकर मैं गया हूँ तो डॉक्टर तो उपलब्ध मिले हैं, है ना? हाँ। शहर में मिलते हाँ, शहर में मिलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी ग्रामीण क्षेत्रों में रात के समय किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो इस स्थिति में नहीं मिल पाता, क्योंकि सभी अपने आवास पर चले जाते हैं, जबकि रूल्स है कि वो एक कुछ लोगों की ड्यूटी, नाइट ड्यूटी लगनी है वहाँ पे, ड्यूटी अलग अलग होती है लेकिन लगनी चाहिए, है ना? बाकी शिक्षा का कैसा प्रसार है यहाँ पर? शिक्षा के प्रसार के लिए अभी तक सबसे बड़ी बात समस्या ये है कि हमारा जो उच्च शिक्षा है, यूनिवर्सिटी, उसको 2 साल से कुलपति नहीं मिला है। हमारी सरकार की यह सबसे बड़ी है, झारखंड में, पूरे झारखंड में ये स्थिति है कि जब उसका मुखिया ही ना हो तो शिक्षा कैसे चलेगा? और शिक्षा चलने का तो ये, जब हायर एजुकेशन इतना खराब स्थिति में है, जब कुलपति उसके पास नहीं है, वो भाड़े का कुलपति लेके काम कर रहा है। लेकिन ये बड़े आश्चर्य की बात है क्योंकि भैया हजारीबाग में तो झारखंड के अन्य जिलों से, कुछ बिहार से भी बच्चे जो है वो यहाँ हजारीबाग में पढ़ने आते हैं, यहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ने तो आते हैं यहाँ, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र से तो लगभग लगता है ना कि मिनी कोटा बोला जाता है। अगर आप कोर्रा क्षेत्र में चले जाएंगे तो ये स्थिति रहता है, लेकिन जो शिक्षा में जितना होना चाहिए सुधार नहीं। सबसे बड़ा चीज देख लीजिए, कोई भी कंपटीशन यहाँ हो रहा है, जेपीएससी ले लीजिए, आज तक लगता है हमको कि शायद ही कभी ऐसा है कि बिना केस के या कुछ सॉल्व होता है। जब रिजल्ट निकलता है, वही बिहार में देखते हैं कि फटाफट सबका ज्वाइन कर रहा है, तो लोगों का भरोसा, अब इधर से लोग तो उधर ज्यादा भाग रहे हैं। लोग अब मतलब स्टूडेंट्स में तो ये देखते हैं कि आ गया है कि यहाँ पर कुछ भी तो लटकना है, कुछ हो गया, कुछ हो रहा है, ठीक है, हो भी रहा है यहाँ से, लेकिन जितना त्वरित गति से होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, वो नहीं होता। लोगों में जो है शिक्षा व्यवस्था, अभी हम ही लोग यूनिवर्सिटी में है, 17 साल हम लोगों की नौकरी हो गई, लेकिन हम लोग वहाँ जहाँ पर ज्वाइन किए वहीं पर है। अच्छा। और 17 साल में बढ़ोतरी नहीं हुई। यहाँ किसी ऑफिस में आप जाएं, वो लोग सीधा अफसर ही बोलते हैं कि जब मुझे दे कर आना पड़ता है तो लेंगे ही। वाह, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक चीज जो हमको समझ नहीं आता भैया कि यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो 2 लाइन जो है वो साथ साथ आती है। झारखंड के बारे में जब हम लिखते हैं तो 2 लाइन जो है वो बड़ा साथ साथ आता है। पहला तो ये आता है कि प्राकृतिक संसाधन से भरा हुआ राज्य है, खनिज संपदा से भरा हुआ राज्य है, लेकिन यहाँ के लोग गरीब होते हैं। तो जब हमारे घर में भरा हुआ रहेगा धन संपत्ति तो फिर हम गरीब कैसे कहलाएंगे भैया? हमारे यहाँ जो पिछले 15 साल से ज्यादा से, अभी 10 साल से विधायक भाजपा के हैं, 25 साल से ज्यादा सांसद भाजपा के हैं, क्या किया उन्होंने? अभी तो सरकार बने हुए जेएमएम का कितना दिन हुआ, पिछले कोरोना काल आ गया, उसके बाद हाउस ट्रेडिंग हो गया, सरकार बदलने की नीति हो गई। अभी तक अगर कुछ देने का काम किया है तो हेमंत सरकार देने का काम किया है। और अभी तक भाजपा का जब से यहाँ रहा है तब से सिर्फ गब्बर सिंह टैक्स और वसूलने का काम किया है। गब्बर सिंह टैक्स क्या है? गब्बर सिंह टैक्स, जीएसटी जो है वो गब्बर सिंह टैक्स है, जीएसटी सिर्फ वसूलने का काम किया है। हेमंत सरकार कुछ न कुछ दे रहा है और दिन ब दिन हर दिन प्रगति हो रहा है। झारखंड धीरे धीरे अपने अग्रसर हो रहा है, लेकिन पूंजीपति बड़े बड़े माफियाओं के कारण झारखंड में और हजारीबाग में बहुत पीछे चल रहे हैं हम लोग। अभी देखिए आप यहाँ पर शिलान्यास हुआ 14 करोड़ का झील परिसमन का। 1 महीना से 2 करोड़ की गाड़ी लगी हुई है सफाई के लिए, फिर भी प्रशासन यहाँ जो हमारे कमिश्नर साहब 2 करोड़ की गाड़ी है? हाँ, 2 करोड़ की गाड़ी है। उसमें 1 करोड़ के पार्ट में तो जंग लग गया। तो अब ये चीज को बार बार कमिश्नर साहब को ध्यान आकर्षित कराना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि विधिवत हमारे पास 2-3 दिन बचा हुआ छठ पूजा और सबसे बड़ा पर्व है, और इस प्रकार का झील की जो समस्या है प्रशासन क्या कर रही है, किस गहरी नींद में सोई हुई है भान जी। मैं आपके चैनल माध्यम चाहता हूँ कि डीसी मैडम खास करके इसे जल्द पर संज्ञान लें और तत्काल इसको सफाई कराएं। अच्छा, देखिए कि बिल्कुल सही बात है, कहीं ना कहीं साफ सफाई जो है एक बड़ा मुद्दा हो जाती है। एक युवा है, इनसे जरा बात करते हैं। भैया ये बताइए कि हजारीबाग में युवाओं को कितना मिला 5 साल में? खासकर नौकरी की बार बात की जाती है। युवाओं के लिए तो कुछ भी नहीं मिला मैम, क्योंकि हेमंत सोरेन जी ने बोले थे कि 1 साल में 5 लाख नौकरी दी जाएगी, लेकिन वैसे कुछ हुआ नहीं।
चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अभी जहाँ हम मौजूद हैं इसको कहते हैं हजारीबाग का हृदय स्थली। तो यहाँ पर लोग बोलते भी हृदय से हैं, बात भी अपने हृदय से रखते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ और लोगों से बात करेंगे। आइए, तो हमारे साथ एक और दीदी हैं और इनसे हम बात करेंगे। ये बताइए कि हजारीबाग में महिलाओं के लिए कैसी व्यवस्था है? बहुत अच्छी व्यवस्था है। अच्छी व्यवस्था है ना, महिलाएं अच्छे से रह रही हैं? बहुत अच्छे से रह रही है। अच्छा, हॉस्पिटल कैसा है चाची यहाँ का? यहाँ का हॉस्पिटल पहले का अपेक्षा बहुत अच्छा हो गया। पहले के अपेक्षा अच्छा हो गया। बहुत अच्छा हो गया। हाँ। अच्छा, एक बार बार जो है वो बात ये उठती है कि स्वास्थ्य सुविधा जो है वो बड़े बड़े अस्पताल बन जाते हैं, बाहर से चकाचक लगता है, लेकिन अंदर में वैसी सुविधाएं नहीं हो पाती है। तो क्या झारखंड सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं पे, बेसिक स्वास्थ्य सुविधाओं पे काम कर रही है? बिल्कुल नहीं। जैसा हम लास्ट पिछले साल से देख रहे हैं, जितने भी हॉस्पिटल हैं गरीबों के लिए तो योजना जरूर लाती है, लेकिन वो धरातल पे खड़े नहीं उतर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि जो भी सरकार बनेगी झारखंड में, वो गरीब लोगों के लिए बेहतर सुविधा प्रदान करे और सस्ते दर पे उनको जितने भी इलाज है वो कम खर्च पे ही उपलब्ध कराए, क्योंकि आज शिक्षा और स्वास्थ्य में ही लोग को ज्यादा खर्च पैसा करना पड़ रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोग इसको जो है हजारीबाग को मिनी कोटा कहते हैं ना, कि यहाँ पे जो है वो कोटा वाला फ्लेवर आता है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे जिले के, झारखंड के अलग अलग जिलों के बच्चे तो पढ़ने आते हैं, ये बिहार के भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं। तो इसलिए इसको कहा जाए कि उसका सौंदर्यीकरण, इसका विकास भी उसी लेवल पे होना चाहिए। तो वो हो रहा है कि नहीं? विकास उस लेवल से नहीं हो रहा है जिससे हजारीबाग लोग जाना जाता था, जिससे हम लोग पढ़ने के लिए यहाँ आए थे। यहाँ का वातावरण मिनी शिमला बोला जाता है हजारीबाग को। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और अभी भी वो लोग बोला जाता है। और इधर से जिस रफ्तार से जो और लोग जगह से विकास हुआ है, ऐसा नहीं हो पा रहा है। इतना सुखी संपन्न राज्य होते हुए भी हजारीबाग जैसा, हजारीबाग मान के चलिए कि सेकंड झारखंड का सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, फिर उस लेवल से विकास नहीं हो पा रहा है। इसको उप राजधानी बनाने की बात हो रही है, ऊपर भी कोई काम नहीं हो रहा है। सरकार की घोषणा थी उप राजधानी बनाया जाए, वही नहीं हो पा रहा है। जिस लेवल का हजार लोग जाना जाता था जसवंत सिन्हा के चलते, झील के चलते, प्राकृतिक सौंदर्यता के चलते, उस लेवल का विकास नहीं हो रहा है। हम लोग बहुत सरकार से अपेक्षा करते हैं कि इस पर हजारीबाग का विलंब ध्यान दें। अच्छा, यूनिवर्सिटी संभावनाएं बरकरार है। यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ लोग शिकायत कर रहे थे कि वीसी नहीं है, बहुत सारे जो कर्मचारी, जो जरूरी कर्मचारी होते हैं वो नहीं है, उनका अभाव है, बहुत दिन से नियुक्ति भी नहीं हुई यूनिवर्सिटी में। झारखंड सरकार का बहुत लच्चर व्यवस्था है। जो भी नियुक्ति निकलती है वो पहले तो निकलने के बाद तुरंत कैंसिल हो जाती है। इसलिए कोई भी व्यवस्था झारखंड सरकार का बोले तो व्यवस्थित ढंग से नहीं चल रहा है। बहुत लच्चर व्यवस्था है झारखंड सरकार का। स्वास्थ्य सुविधा कैसी है यहाँ? तो स्वास्थ्य का जो भी है, हमारे सदर हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल है, पहले से हल्का सुधार हुआ है। 1008 एम्बुलेंस जो है वो मात्र सरकार का, जो रघुवर सरकार दिए थे, वो कारगर है। इसके अलावा स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी डॉक्टर्स हैं यहाँ पे अपने अपने क्लिनिक खोल करके बैठे हुए हैं। बहुत जिन व्यक्तियों का पहुंच ज्यादा होता है उन लोग कॉल करके पेशेंट को अपना ठीक कराते हैं। गरीब लोग वहाँ तड़प तड़प कर मरने का काम हो रहा है। तो मैया सम्मान योजना में 1000 रुपया दिया जा रहा है। यही पैसा करोड़ों करोड़ रुपया जो खर्च हो रहा है वो सरकार का पहल होनी चाहिए। तो बड़ा बड़ा एक फैक्ट्री लगा देना चाहिए। वो फैक्ट्री से हमारा जो हाथ पर हाथ धर करके 1000 के इंतजार करता है, वही 10,000 और 20,000 रुपया कमाने का काम करेगा फैक्ट्री में। केंद्र अभी जब चुनाव था, लोकसभा वाला चुनाव था, तो केंद्र सरकार की एक योजना थी 5-5 किलो अनाज देने वाला, अंत्योदय योजना थी। तो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने इस बात का इसलिए विरोध किया था कि उनका कहना था कि 5 किलो अनाज लेके तो लोग बेकार हो जाएगा, बेकार हो जाते हैं। देखिए, तो फिर 1000 लेने से बेकार नहीं होंगे? बेकार तो हो ही रहे हैं। आप उनको नौकरी दीजिए। ये राशन दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, इससे क्या होगा? क्या तरक्की कर जाएगा? आदमी नहीं करेगा। उसको नौकरी दीजिए ताकि हर महीना वो आत्मनिर्भर बने। मान लीजिए महिलाओं को लेकिन 1000 की राशि मिले तो कहीं न कहीं सहायता तो उनको मिलती होगी आजीविका में। मैडम, ऐसा है कि सहायता से नहीं, घर रोजगार, जब तक रोजगार नहीं आएगी, घर पे लोग नहीं कमाएंगे तो उस पैसा से क्या होगा? 1000 आया और चला गया और अनाज दिए खाए, खत्म हो गया। लेकिन घर का स्वास्थ्य सुविधा से लेकर के, साज सज्जा से लेकर घर द्वार का व्यवस्था देख करके
अगर वो कमाएगा, घर पे सब कोई कमाएगा तो उसका रोजी रोजगार तो बढ़ेगा ही और देश का भी विकास होगी। अच्छा, कोरोना के समय हमने देखा था भैया कि कोरोना के समय बड़ी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो चाहे झारखंड के हो चाहे बिहार के हो, बहुत बड़ी संख्या में पैदल उन्होंने चलना शुरू कर दिया था। और तब ये देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था कि इतनी बेरोजगारी है बिहार झारखंड में कि लोग जो है वो पैदल आने को मजबूर है इतनी बड़ी संख्या में। देखिए कि कितना लोग जो है बेरोजगार है, कितना लोग बाहर पलायन करके जाते हैं। 1.5 लाख से बेसी तो ट्रेन ग्रेजुएट अभी झांक मारा है। हाँ, ये सब बढ़िया बिहार है। झारखंड में कोई बहाली होती है और कुछ होती है। हाँ। झील का समस्या देख लीजिए, इस झील में अरबों रुपया का खर्च हो चुका है, फिर भी वही बदहाली है, कोई चेंज नहीं हुआ व्यवस्था में। तो हाईकोर्ट ने जो कहा उसका भी तो कंप्लायंस नहीं हो रहा है। अच्छा, अभी देखिए कि हजारीबाग में आते ही एक और नई समस्या हालांकि झारखंड के लिए नहीं है, क्योंकि झारखंड में इस तरह की बात उठते रहती है कि झारखंड में जो है इस तरह की चीजें हो रही है। भैया ये बताइए कि बहुत सारे लोग जो है वो हमको ये पता चला कि बहुत सारे बाहरी लोग भी जो है वो हजारीबाग में या झारखंड के जो अलग अलग जिले हैं उसमें घुस रहे हैं, जिसको घुसपैठिए का नाम दिया गया है। ये समस्या हजारीबाग में सच में है या बस इसको ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है? हबीबी नगर में, पिलावल में, रोमी में सब बांग्लादेशी भरा हुआ है, जहाँ तहाँ से घुस रहा है। जितना